नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहली बरसात के बाद ही कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कें हुई ध्वस्त। भीषण गर्मी से राहत हेतु काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का किया गया विशेष पूजन व भंडारे का हुआ आयोजन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुर व रमना के नए प्रशासनिक भवन का हुआ शुभारंभ। और ककरमत्ता क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या के संदर्भ में क्षेत्रवासी पहुंचे जलकल महाप्रबंधक से मुलाकात करने। और अब खबरें विस्तार से। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस व पीएसी बल ने सरैया क्षेत्र में चक्रमण किया। जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा चक्रमण किया गया। आला अधिकारी भी इस दौरान सड़क पर उतरे और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर जैतपुरा थाना अंतर्गत चौकी प्रभारी ईश्वर दयाल, एसआई के गुप्ता, सुधीर यादव, पीएसी बल के साथ सरैया, शैलपुत्री, चौराहा इत्यादि क्षेत्रों में रूट मार्च किया गया। भीषण गर्मी से राहत हेतु बाबा काल भैरव का विशेष पूजन कर भंडारे का आयोजन हुआ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर की भी आकर्षक सजावट की गई। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत ने बताया कि बाबा से आज प्रार्थना की गई है कि काशीवासियों को शीघ्र गर्मी व उमस से निजात मिले। वर्षा के लिए विशेष पूजन अर्चन किया गया है। इस अवसर पर सूरज दुबे, मनोज कुमार, मुन्ना मांझी सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। इस तरह का भंडारा प्रसाद चल रहा है। ये मंथली महीना में एक दिन हमें मौका मिलता है। मैं जो है यहाँ पे बाबा का भंडारा अमृत अन्न चित्र चलाता हूँ। हमारी ये तमन्ना इच्छा है कि यह कार्य रोज हो, प्रतिदिन हो, कि आम जन, आम पब्लिक जो बाहरी आते हैं वो किसी भी दरबार में जाएं, बनारस के किसी भी मंदिर में जाएं, उन्हें ये अमृत अन्न प्राप्त हो। मेरी कामना है, मेरी इच्छा है प्रभु से यही कि हर मंदिरों में इसी तरह अन्न क्षेत्र का भंडारा चले। जिस तरह से प्रचंड गर्मी से लोग, काशी के लोग बेहाल हैं, इसके लिए बाबा को क्या करना? उसके लिए प्रभु का जो है रात्रि अभिषेक करेंगे हम, उससे आराम मिलेगा लोगों को। गर्मी तो प्रचंड, गर्मी से किस तरह का आराम मिलेगा? गर्मी से आराम, जो मौसम माकूल हो जाएगा, आराम हो जाएगा लोगों को। बरसात हो, हाँ, बरसात हो। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुर व रमना के नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति के सक्रिय क्रियान्वयन एवं बच्चों के बचपन को बचाए रखते हुए उनके अंदर तकनीकी ज्ञान एवं संस्कार रोपित करने की जिम्मेदारी आज के शिक्षक की है। इन्हीं पाठशालाओं से निकले विद्यार्थी नए भारत के निर्माण की नींव बनेंगे, ये उद्गार प्रोफेसर बृजभूषण ओझा ने व्यक्त किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुर व रमना के नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ करने आए संस्कृत विद्या धर्म संकाय के प्रोफेसर बृजभूषण ओझा ने मुख्य अतिथि के तौर पर फीता काटकर तथा स्वामी सेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव और कर्नल तरुण खन्ना, समादेशक एनसीसी 91 यूपी बटालियन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परिचयात्मक भाषण देते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के सभी शाखाओं के प्राचार्य CS सिंह, रचना अग्रवाल, SK चौबे, AK वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। व्याकरण डिपार्टमेंट से हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के SDVD यानी संस्कृत धर्म विद्या विज्ञान संकाय के प्रोफेसर हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और सरकार की घुमाई और हमारे चीफ गेस्ट का माल्यार्पण कर स्वागत। और
उस दौरान कई सारे प्रोजेक्ट खड़े हुए, इसमें पढ़ने से अमृत होता है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की पीढ़ी को कृतार्थ कर रहे हैं। इनकी लोकोपकार छवि इन्हें अनायास ही नवनिर्मित और माएँ और खुशबू को समझ मैं इसलिए कोशिश ये करेंगे कि जैसे कल्पना थी, प्राची प्रतीची का ये सुंदर मेल है, उस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी। और विशेष करके जो सामान्य वर्ग, सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्या है, देखिए विद्या जो है हमारे यहाँ व्यापार नहीं रहा। और सौभाग्य की बात है कि आप काशी में हैं और मैं इसको कह सकता हूँ कि हम लोगों के पठन पाठन में 1 रुपया भी नहीं लगा। यहाँ के गुरुओं की कृपा है, यहाँ के मंदिरों की कृपा है, यहाँ की मठों की कृपा है और विशेष करके संतों की कृपा है। अभूतपूर्व ऐतिहासिक पल का मैं हिस्सा बनी। इतना सुंदर वातावरण, सुरम्य, रम्य और दिव्य, इसमें पढ़ के बच्चों का, छात्रों का मुझे विश्वास है कि एक रोजगार पर शिक्षा ही नहीं, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत मदद मिलेगी। और आज के मौके पे जो ये नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और क्लासरूम्स खुले हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करेगा ज्वाइन करने के लिए। आज बड़ा ही सुखद संयोग है कि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के नए प्रशासनिक भवन के शुभारंभ के पुनीत अवसर पर इस मंच पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन तीनों महत्वपूर्ण आयामों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। नवीन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर मैं विद्वानों से भरी इस सभा को साधुवाद देता हूँ। जो परम स्वामी जी हैं, जिनके नाम पर ये बना है, उनके तप का प्रभाव है कि आज यह विद्यालय, ये संस्था इस काशी में नहीं पूरे भारत में सामान्य घर के जो बच्चे आते हैं उनको विशेष बनाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ एक विद्यालय के लिए एक अच्छे अध्यापक चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए और विद्यालय के लिए बहुत सारे भौतिक संसाधन चाहिए। इन सब को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं मानता हूँ कि यह जो कार्य, यही राष्ट्र की सेवा है और सच्ची सेवा है, क्योंकि विद्या ही मनुष्य को जो है सर्वांगीण विकसित कर सकती है और विद्या यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानेन समम पवित्रम किंचित नास्ति जो कहा गया है, उस कार्य में इतना ये पुनीत कार्य हो रहा है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता इसको देखकर। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा आयोजित समर कैंप में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मां कंप्यूटर एजुकेशन दारानगर द्वारा श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में 40 दिनों तक चलने वाले समर कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मेहंदी, मेकअप, हेयर स्टाइल, ढोलक, गिटार इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मां कंप्यूटर एजुकेशन के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आज के दौर में इस तरह के कैंप का आयोजन बहुत ही जरूरी है और कैंप में सीख रहे बच्चों के बीच प्रतियोगिता होने से उनका मनोबल काफी बढ़ता है और कम समय में वे अपनी रुचि के अनुसार कोर्स कर अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में हम लोग का 8वां समर कैंप यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो 15 मई से 25 जून तक चलना है, जिसका आज 23 जून को कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मेहंदी, डांस, ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्टाइल, स्पोकन, रंगोली के ये कंपटीशन हो रहा है बच्चों के बीच में। जो बच्चे यहाँ पे आज कंपटीशन में
आएंगे प्रथम द्वितीय तृतीय उनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। इसका समापन कब और कैसे होगा? इसका समापन हम लोग का 26 जून को यह श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ के प्रांगण में ही होना सुनिश्चित है। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा अग्रवाल है। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में माँ कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा 8वां समर कैंप लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज थे, मेहंदी, ढोलक, ब्यूटिशियन, बहुत सारे कोर्सेज जिसमें मैंने ब्यूटिशियन सीखा। यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर गाइड करते हैं। एक क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, लेकिन मैम उनमें से एक बच्चे को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। यहाँ पे सीख करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी अगली बार से आप सभी लोग यहाँ पे आएँ और कुछ सीखें। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ककरमत्ता क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या के संदर्भ में क्षेत्रवासी जलकल महाप्रबंधक से मुलाकात करने पहुंचे। पिछले कई महीनों से ककरमत्ता क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के संदर्भ में क्षेत्रवासी जलकल के महाप्रबंधक से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जब लोग महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महाप्रबंधक क्षेत्र में निकले हुए हैं। इस दौरान लोगों ने बताया कि पेयजल की काफी समस्या है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पानी ही नहीं आता है और जिन स्थानों पर पानी आता है वो पूर्ण रूप से सीवर युक्त होता है। ऐसे में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं। उनका कहना था कि जब इसकी पूर्व में शिकायत की गई थी तो जेई द्वारा आकर इसकी जांच की गई थी और उन्होंने स्वयं देखा था कि पानी की कितनी भीषण समस्या है। इसके बाद भी केवल खाना पूर्ति की गई, पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। समस्या के समाधान हेतु हम जलकल महाप्रबंधक से मुलाकात करने आए थे, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या से जल्द निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई। आज कहाँ ज्ञापन देने आए हो, मुद्दा क्या है ज्ञापन? हम लोग ककरमत्ता गांव के निवासी हैं। ककरमत्ता गांव पिछले 2 साल पूर्व नगर निगम की सीमा में सम्मिलित हुआ है और सम्मिलित होने के बाद हमारे नगर निगम सीमा में सम्मिलित होने के बाद इतनी परेशानी बढ़ चुकी है पेयजल की कि आप ऐसे समझिए कि सारा बदन जख्मी है और दर्द परेशान है कि कहाँ से। हमारे क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे जहाँ कई महीनों से पीने का एक बूंद पानी नहीं किया। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां टोटल सीवर का ही पानी नल में आ रहा है। मैं पिछले 2 महीनों से इनसे पत्राचार कर रहा हूं। मौके पे इनके अधिकारियों को बुलाया जाता है। जेई महोदया एक बार गई भी थी, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि सुपरवाइजर एक दिन गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पूरा वीडियो बनाया। कई 10 घर में उन्होंने देखा कि सीवर का ही पानी पूरा टोटी से गिर रहा है। लेकिन फॉर्मेलिटी के नाम पे उन्होंने 2 मजदूर भेज दिए फावड़ा कुदाल लेकर के। मामला वहाँ ये है कि वहाँ खुदाई होकर के पाइपलाइन बदलना हो सकता है, पाइपलाइन शिफ्टिंग कराना हो सकता है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कल महाप्रबंधक महोदय को फ़ोन किया, मैंने उनसे समय लिया तो उन्होंने आज 11 बजे हमको बुलाया था कि आप आ जाइए, आपसे बात होगी। अभी यहाँ हम आए तो पता चला वो नगर आयुक्त महोदय के साथ क्षेत्र पे निकले हैं दौरे पे, उनको भी काम रहता है। लेकिन हम गाँववासी बहुत परेशान हैं। हम लोग के यहाँ पानी जब वहाँ पीने को नहीं पहुँचता है तो DLW हमारे साथ सटा हुआ है। वहाँ से स्थानीय निवासी पानी लाते थे, लेकिन कल RPF रेलवे पुलिस फोर्स के जवान आकर के उनको भगा दिए, खदेड़ दिए वहाँ से। अब पानी की समस्या एक जगह है, दूसरा जहाँ आ भी रहा है सीवर का पानी आ रहा है। दर्जनों लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम यहाँ महाप्रबंधक महोदय से मिलने के लिए आए। डीबीटी ऑपरेटर्स ने पीएमओ कार्यालय पहुंचकर पत्रक सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। शुक्रवार को डीबीटी ऑपरेटर रविंद्रपुरी स्थित पीएमओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की पारदर्शी सेवा योजना अंतर्गत अग्रवाल भार्गव एसोसिएट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट नामक संस्था के माध्यम से डीबीटी का कार्य करने हेतु प्रत्येक विकासखंड तथा जिला स्तर एक डीबीटी ऑपरेटर नियुक्त किए गए थे, जिसके अनुरूप हम सभी मात्र 7,000 रुपए में पिछले 7 से 8 वर्षों से बिना किसी वेतन वृद्धि के अपनी सेवाएं संपूर्ण ईमानदारी से सतत देते आ रहे हैं तथा उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा नमामि गंगे योजना की डीबीटी व अन्य कई राजकीय कार्यों का क्रियान्वयन भी हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। किंतु हम लोगों की सेवाएं अब 30 जून के बाद समाप्त कर दी जाएंगी, जबकि हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार में हम लोगों का कुछ भला होगा, किंतु इसके विपरीत हम लोगों की सेवाएं ही समाप्त कर दी जा रही हैं, जिससे हम लोगों के समक्ष अत्यंत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की दीन दशा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द से जल्द यथोचित कार्रवाई की जाए, जिससे हजारों लोगों के परिवार पुनः खुशहाल हो सकें। और विभाग द्वारा जो है कि बीच बीच में हम लोगों का जो है टेंडर बढ़ाया गया और 2 सालों से बस ये रहा कि जैम से आप लोगों की प्रक्रिया पूरी होने तक जो है आप लोग काम करते रहिए, उसके बाद जैम से प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आप लोग वर्क करते रहेंगे। लेकिन 14 तारीख को जो है हम लोगों को मैसेज आता है 14 जून को कि आप लोगों की सेवाएं जो है 30 जून के बाद समाप्त कर दी जाएंगी और जो है आप लोग बाहर रहेंगे। जो हम लोगों की संस्था काम कर रही थी उनका टेंडर समाप्त हो जाएगा 30 जून को। और विभाग द्वारा इसमें किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे लगभग पूरे प्रदेश में 900 बच्चे जो है बाहर हो रहे हैं और उनके परिवारों की आजीविका का बहुत बड़ा जो है उनके सामने समस्या क्रिएट हो रही है। इसके लिए सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जैम के थ्रू जो है विभाग में अटैच कराए या फिर जो है जो उचित माध्यम हो उसके माध्यम से हम लोगों की सेवाएं जो है विस्तारित की जाए और जिससे हम लोगों का पूरा परिवार जो है और सब लोग काम कर सकें समय से
और हम लोग निर्बाध जो है दिन रात, यानी कि जो भी रहा पीएम किसान की योजना रही या फिर जो है आपका ऋण विमोचन का रहा, जो भी योजनाएं रही विभाग से, सब में नमामि गंगे योजना रही, सब में पूरी तन्मयता से हम लोग काम करते रहे हैं और किसी भी तरह का कोई बाधा हम लोगों द्वारा उत्पन्न नहीं कराया गया। लेकिन विभाग द्वारा हम लोगों का किसी भी तरह की कोई मांग न तो सुनी जा रही है, न तो हम लोगों की बातें किसी के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। एग्रीकल्चर विभाग जो है हम लोगों का है, जिसमें पारदर्शी योजना थी, उसके माध्यम से हम लोगों को मेसर्स अग्रवाल एंड भार्गव एसोसिएट्स के थ्रू हम लोगों को लगाया गया था, जिसमें लगभग बहुत से बच्चे हैं जो शुरू से ही यानी कि 2015 से वर्क कर रहे हैं, 7 सालों से अपना काम कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों को 4,000 भुगतान दिया जाता था, अब 7,000 दिया जाता है। पहली बरसात के बाद ही कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कें ध्वस्त हो गईं। गुरुवार को हुई बरसात से कबीरचौरा से पिपलानी कटरा तक जगह जगह सड़क ध्वस्त हो गई है। चारों तरफ पानी लग गया है, जिसके कारण लोगों के मकानों में पानी प्रवेश कर गया है। इस स्थिति से लोगों ने नगर निगम व जल निगम के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। सड़कों के मरम्मत करने वाले कंपनियों की जांच की मांग की गई कि किस प्रकार का मटेरियल सड़क निर्माण में प्रयोग किया गया है। सड़कें पहले ही बारिश में ध्वस्त हो गई है, इसकी जाँच की जाए। ये जो जल निगम ने अभी बनाया है पिपलानी कटरा से कबीरचौरा तक, जो पुराना नाला था वो डैमेज करते हुए इन्होंने बनाया और कई जगह उस समय भर गया था, ज़मीन बैठ गई थी, बालू कूड़ा डाल के उसको बराबर कर दिए और हम लोग कहते रहे तब भी नहीं माने। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा पानी भर गया था और हम लोग के मकानों में पानी घुस रहा था और इतना हम लोग उस समय बोले और मंत्री जी को बुला के दिखवाए, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हुआ। एकदम वो अपना काम करके बस चले गए, बाद में जनता झेलती जाए। समय रहते अगर इसको नहीं दुरुस्त किया जाए तो कितना बड़ा खतरा बना। बहुत खतरा है। देखिए हम लोग के पूरे बड़े बड़े मकाने सब बने हुए हैं, ये सब पानी भर जाएगा, नी में पानी चला जाएगा, झुक जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम होगा कि जलकल और कई झटके पे पानी में ये हाल होगा। बस बरसात के पहले झटके में पानी। अभी कितनी बरसात बची हुई है। दोषी वो नगर निगम और वो क्या नाम है, जल निगम। इसने जल निगम वाले काम सही ढंग से नहीं किए हैं। मैं यहाँ पे कबीरचौरा में बिजनेस करता हूँ। बिजनेस से बरसात के समय में हमेशा परेशान हो जाता हूँ। हर साल की स्थिति बुरी रही, इस साल और ज़्यादा बुरी हो गई। इस बार कल के बरसात में क्या हो रहा है? कल के बरसात में एक तो रोड धंसा, उसके बाद भी पानी इतना ज़्यादा हो गया कि पानी दुकान के अंदर चला गया। मतलब ये स्थिति होती है कि बरसात में दुकान बंद कर दो। दुकान की स्थिति ये होती है कि बंद कर दो। दुकानदारी तो एक तो खत्म रहती ही है, उसके बाद भी इसकी वजह से रोड धंसने की वजह से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जल संस्थान और नगर निगम के द्वारा इस रोड को बनाया गया, वो केवल बेवकूफ़ी की गई, बनाया नहीं गया कुछ, फॉर्मेलिटी केवल की गई। सरकार की तरफ से केवल फॉर्मेलिटी की गई, ना ही ये नाली सीवर नाली ये ठीक हुआ, ना ही ये सीवर जो मतलब नाली वाली भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रही। मतलब बुरी तरह से हालत है। पानी की वजह से पूरा एकदम हालत खराब हो गया है। हफ्ता भर बरसात पानी तो क्या होगा? कबीरचौरा पूरा भर जाएगा, पूरे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, रोड पूरे धंस जाएंगे। स्थिति ये हो गई, पूरे रोड धंस जाएंगे। कुछ नहीं, एकदम ही संतुष्ट है। समस्या तो सर ये है कि जब से ये रोड बना है, मतलब ये पूरे तरीके से नहीं बनाया गया है। जब देखिए तब बारिश होता है या किसी भी तरीके से गाड़ी जाती है इस रोड पे, ये हमेशा बैठ जाता है। और ये बारिश की वजह से इतना भयानक गड्ढा हुआ है यहाँ पर कि ये मतलब कोई भी घटना हो सकता था। पानी बरसने पर जी ये गड्ढा हुआ तो कितना खतरनाक सर, ये बहुत खतरनाक हुआ था। मतलब इतना हुआ था कि इसके अंदर गाड़ी भी पूरी चली जाती, इतना गड्ढा हुआ था। फिर बहुत तरीके का मतलब यहाँ पे खतरा है और कभी भी पानी का समस्या हल ही नहीं हो रहा है। नाला बनने के बाद भी नहीं हो रहा है। लगता है वो समस्या का क्या हाल है? ये समस्या सर पानी जो लगता है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये जी बनने के बाद भी कोई सॉल्व नहीं। नगर में ऑटो चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर में ऑटो चालकों की मनमानी चरम सीमा पर है। इनका आतंक इतना बढ़ गया है कि ये अब पुलिस को भी कुछ नहीं समझते। गुरुवार की रात गुदौलिया क्षेत्र में मनमानी कर रहे ऑटो चालक को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोकना चाहा तो मनबड़ चालक पुलिस के ऊपर ही ऑटो चढ़ाने लगा। बात बढ़ने लगी तो ऑटो चालक गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुलिस व होमगार्ड के जवानों की सूचना से ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पहुंचकर मौके की नजाकत को देखते हुए ऑटो चालक को साथ लेकर गए। लेकिन प्रशासन को इन मनबड़ ऑटो चालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा जब ये पुलिस पर इतना रौब जमा रहे हैं तो जनता का
क्या हाल होगा। अक्सर बिनिया, गुदौलिया, गिरजाघर, मैदागिन, लोहराबीर इनका अड्डा है जहां कोई भी इन्हें बोल नहीं सकता है। इन जगहों पर इनका समूह के साथ जमावड़ा रहता है। क्या मामला है भाई? जबरदस्ती लोग सर फाड़ दिए, मार भी रहे हमको। देखिए कुछ भी नहीं बोले, हमको मार रहे मारे दवाई जी। ये देखिए पूरा खा गई है पैसा। मैंने चौराहा पर रोका, देखिए हम कहाँ दिया, कहाँ जा रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मारे दिया बोल रहा है कि पैसा मांग रहा है। सर मेरा फाड़ा है हमारा, तब इनको मैंने फोन पे बोला कि मेरा सर फाड़ा है। कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है भाई, कुछ भी नहीं। तो मार दिया 5-6 बड़ा का मारे हमको। किस बात में मारे सर? अब आते जबरदस्ती मारे। टोटो वाले नहीं मार रहे, हमको खाली मार रहे हैं। टोटो क्या लगा है तो नहीं बोल रहे हैं, दसन टोटो लगा है। कहाँ से गाड़ी लेकर के आए हो? गाड़ी कहाँ? हम यहाँ से आए, अंदर गली से निकले हैं, अंदर गली से निकले हैं सर, गली से निकले हैं सर। क्या करते हो? टेम्पू चलाते हो? टेम्पू चलाते हैं सर। कहाँ के रहने वाले हो? ये बिनिया बाग सर। तो मतलब इन लोगों के ऊपर गाड़ी क्यों नहीं चढ़ाए सर? झूठ बोले सर, ये रोक दिए जानबूझ के। 10 आदमी भी हैं, ऐसे रोक भी रहे जानबूझ के। देखिए हमें कहा कि ठीक है, साहब से बात। तो गाड़ी में यात्री बैठा था? यात्री नहीं बैठा, भाई ड्राइवर बैठा था। आ गया। कहाँ ड्राइवर? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहली बरसात के बाद ही कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कें हुई ध्वस्त। भीषण गर्मी से राहत हेतु काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का किया गया विशेष पूजन व भंडारे का हुआ आयोजन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुर व रमना के नए प्रशासनिक भवन का हुआ शुभारंभ। और ककरमत्ता क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या के संदर्भ में क्षेत्रवासी पहुंचे जलकल महाप्रबंधक से मुलाकात करने। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।